निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है गाइस। हम लोग अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी आज कैसे मोमेंटम क्या गाइस, देखिए वही चीज़ है जो निफ्टी में लिखा है। यहाँ पे है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस किया। उसके बाद प्राइस ने छलांग लगाई गाइस, ब्रेकआउट दिया, ठीक है। मगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है और ये एक डेफिनेटली सेलिंग पोजीशन थे, ये एक सप्लाई जोन भी थे गाइस। तो इसी सप्लाई जोन के अगर हम लोग एक आवर के चार्ट पे आ जाते हैं, एक आवर के चार्ट पे आ जाते हैं तो देखिए ये था एक सप्लाई जोन। इस सप्लाई जोन के हिसाब से इसने तो एक्ट किया, मगर 1 2 3 4 5 बार इसको टेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। ये सप्लाई जोन अगर हम लोग यहाँ से मार्क करें लाइक दिस, तो ये होती है वो सप्लाई जोन गाइस। The supply zone has already been tested 1 time, 2 times, 3 times, 4 times, 6 times, 5 times, sorry 5 times has already been tested। तो यहाँ से देखिए वो कूल डाउन आया, मगर कहाँ तक गाइस, ये सपोर्ट लेवल इसने बनाया था, उसी सपोर्ट लेवल। पहली बात, दूसरी बात, ये जो ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट दिया था, उस ब्रेकआउट के रिट्रेसमेंट के लिए आया है। तो दैट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो अभी क्या चीज है, देखिए पहली बात है यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जोन इसने फेस किया रहा है, या सप्लाई जोन आप बोल सकते हो फेस कर रहा है, इस सप्लाई जोन को इसको तोड़ के ऊपर के साइड पे जाना होगा, तो डेफिनेटली बाइंग पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है, ये सपोर्ट लिया है इसी जोन के हिसाब से। तो एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये जो जोन पे इसने फेस किया ना, ये आज के दिन पे फेस किया, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, मगर इस ब्रेकआउट का जो चाल होना चाहिए था एटलीस्ट इस लेवल तक होना चाहिए था, आज के दिन पे ही होना चाहिए था, मगर वो नहीं हो पाया। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, फिर भी प्राइस नीचे आया, सस्टेन किया, एक अच्छी खासी कैंडल बनाया, और वो कैंडल लाइक इसके एक मदर बेबी एंड मदर प्रेग्नेंट वुमन जिसे कहते हैं, वो कैंडल लाइक इसने परफॉर्म किया एक आवर के चार्ट के हिसाब से, ठीक है। तो एक मिनट गाइस, आज के दिन की कैंडल है, ठीक है। तो अभी क्या है गाइस, अभी सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे हम लोग बाइंग पोजीशन बनाए या सेलिंग पोजीशन बनाए। इट डिपेंड्स ऑन कंप्लीटली, नॉट जस्ट कंप्लीटली, डिपेंड्स ऑन ओपनिंग ऑफ द मार्केट, ठीक है। अगर मान लीजिए ये ट्रेंड लाइन हम लोग ऐसे भी इसको खींच सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए प्राइस ने गैप अप खोल गया, इस लेवल के ऊपर खोल गया, यहाँ पे नजदीक खोल गया 35,000 पे एक अच्छी खासी डेफिनेटली रेजिस्टेंस जोन है गाइस। मान लीजिए कि 35,000 के ऊपर खोल गया प्राइस, ये जोन भी तोड़ दिया, जोन को तोड़ के 35,000 पे खोल दिया, या 35,000 के थोड़ा ऊपर, तो डेफिनेटली गो फॉर बाई गाइस, राइट। नंबर 1 पॉइंट, पहले 15 मिनट देख लीजिए। नंबर 2 पॉइंट गाइस, इट कैन गेट बैक टू गेट रिट्रेस, ये बैक होके रिट्रेसमेंट के लिए आ भी सकते हैं। ये रिट्रेस हुआ, यहाँ ऊपर गए गैप अप से, तो ये जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन अभी खींचा है इसको रिट्रेस करते हुए, और ये जो अभी जो रेजिस्टेंस जोन है या सप्लाई जोन बोल सकते हो, वो तब सपोर्ट जोन जैसे एक्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर गैप अप खोल जाते हैं तो प्राइस कैसे मोमेंटम करेंगे, प्राइस गैप अप खोले, यहाँ पे थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होके इस लेवल तक आके टच करके यहाँ पे ये सपोर्ट जोन बन जाएंगे, और ये सपोर्ट लाइन भी है, इस पे टच करके फिर ऊपर उठ सकते हैं। ये पहली चांस। सेकेंड चांस, बहुत बड़ी गैप अप हो जाएगा, यहाँ पे अगर खोल गया तो यहाँ से एट ए ग्लांस यहाँ से ऊपर पे बन जाएंगे। ये अगर इस स्विंग हाई को तोड़ते हैं, जो कि 35,200 है, 35,200 का एक बार तोड़ के कंफर्म करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी पॉइंट होगा। 34,700 से लेके अभी जो 710 तक या 700 पकड़ लीजिए राउंड फिगर से, 35,200 मतलब
ऑलरेडी 500 पॉइंट्स की यहाँ पे चाल हो चुकी है। उसके बाद तो प्राइस ऊपर जाएंगे, मुझे शायद कंफ्यूजन है, मगर ट्रेंडी मार्केट हो चुके हैं। ट्रेंडी मार्केट पे मार्केट दौड़ भी सकते हैं। तो स्विंग हाई को आप लोग देखिए, अगर इसको क्रॉस करके कंफर्मेशन देता है और पहली अगर ये 1 बजे के पहले हो जाता है, 1 बजे के पहले या 1 से 130 के बीच में हो जाते हैं, इस लेवल को अगर तोड़ के यही कहीं पे अगर इसमें ब्रेकआउट देते हैं, इतने बड़े ब्रेकआउट नहीं, ठीक है, इतना बड़े ब्रेकआउट नहीं, फिर भी यहाँ यही कहीं पे अगर ब्रेकआउट देते हैं तो यहाँ पे आप लोग एंट्री बना लो बाइंग के, और अकॉर्डिंग टू दैट ये लेवल्स आपको दिख सकते हैं, या तो ये लेवल्स डेफिनेटली दिखेंगे। 35,600 के लेवल्स आप लोगों को दिख जाएंगे। अगर यहाँ पे सस्टेन होते हैं, इस लेवल को तोड़ते हैं, 35,200 को तोड़ते हैं, तो लगभग यहाँ पे 400 पॉइंट की जगह आपको और दिख जाएंगे। ठीक है, ये नियर फ्यूचर में आपको दिख ही जाएंगे गाइस। ठीक है, तो ये एक बात हो गया। दूसरी बात क्या है गाइस? दूसरी बात है, अगर प्राइस ने यहीं पर खोल दिया प्राइस, ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा सिर्फ इस जोन को ब्रेकआउट देते हैं या नहीं। अगर इस जोन को, जैसे हम लोगों ने सपोर्ट लाइन खींचा, यहीं से आके थोड़ा वो कंसोलिडेशन होके यहाँ पे ब्रेकआउट जैसे बना सकते हैं। ब्रेकआउट मतलब इस जोन पे घुस सकते हैं, साइडवेज होके इस लाइन को पकड़ के उठ सकते हैं। यहाँ पे अगर आते हैं, या तो इससे पहले भी आ सकते हैं। तो अगर इस लाइन को पकड़ के यहीं से कहीं पे ब्रेकआउट देते हैं गाइस, 35,000 को अगर तोड़ते हैं, तो यू शुड गो फॉर बाई एंड 200 तक की जगह आपको देख सकते हैं। वो गाइस एक आवर के चार्ट में देख रहा, इसी वजह से इतना बड़ा टारगेट आप लोगों को दे चुका हूँ। मैं 15 मिनट के चार्ट पे देखना चाहूँगा, तो लेट्स कंटिन्यू इन द 15 मिनट चार्ट। तो ये जगह है, तो और इतना बड़ा गैप अप ओपन होना मुश्किल है, मगर इसको तोड़ने के लिए गैप अप ओपन भी हो सकते हैं प्राइस। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। या तो जैसे हम लोग बोल रहे थे, यहीं पे कंसोलिडेशन हो सकता है प्राइस होने के बाद, अगर इसके ये जो स्विंग है इसने बनाया गाइस, देखिए ये एक मिनट इसको मैं टेल करके फिर करना चाहूँगा। ये एक 1 हाई बनाया, सेकेंड हाई बनाया, थर्ड हाई बनाया। तो ये क्या है? ये है लाइक लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर, और उसकी जो नेकलाइन थे वो ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर चुके हैं। अभी वो रिवर्स के मूड पे है, तो प्राइस कहीं यही कहीं पे आके दोबारा रुक के नीचे के साइड पे आ सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़े बड़े करके दिखाना चाहूँगा लाइक दिस। तो प्राइस यही कहीं पे आके थोड़े बहुत लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर बना के इसने ये जो ब्रेकडाउन दिया है, अभी रिट्रेसमेंट के लिए ये जो लाइन का रिट्रेसमेंट हो रही है, ऑलरेडी कंफर्मेशन के साथ ऊपर गया, एक कैंडल, दो कैंडल, थर्ड कैंडल से कुछ फाइटिंग हुई और उसके बाद नीचे आ रहा है, तो ये एट ए ग्लांस तो नहीं उठ सकते। तो यहाँ पे प्राइस अगर ऐसे कंसोलिडेशन इस लाइन को पकड़ के जाते हैं गाइस, ठीक है, और यहाँ पे आके ब्रेकआउट होते हैं, तो आप लोग मान लीजिएगा कि प्राइस ऊपर के साइड पे जा सकते हैं। फिर भी एंट्री पॉइंट जो होंगे गाइस, मैं बहुत बड़ा पॉइंट एक आवर के चार्ट पे दिखा था, तो ये लेवल्स के ऊपर जब जाते हैं 15,865, एक्चुअल में 15,815 के ऊपर अगर जाते हैं तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है 820 के ऊपर। ये जो राइट शोल्डर इसने बनाया, इसके ऊपर जैसे जाते हैं प्राइस सस्टेन करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग एक ट्रेन लाइन खींच लेना लाइक दिस। अगर यहाँ पे एक ट्रेन लाइन बन के कुछ ऐसे मोमेंटम बनते हैं, कैंडल इसमें ब्रेकआउट देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एंट्री ले सकते हो। मगर सबसे सेफेस्ट एंट्री होगा ये जोन को जब तोड़ के ऊपर के साइड पे आएंगे, एग्रेसिवली यहाँ पे ले सकते हो, जो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं रिकमेंड करूँगा इसको अगर तोड़ के ऊपर के साइड पे जाते हैं, और ये लेवल्स है 34,885 की, 85 से थोड़ा ऊपर, मतलब एक मिनट देख लेते हैं कौन सी लेवल है, 34,900 की लेवल्स अगर तोड़ते हैं
तो डेफिनेटली बाइंग एंट्री बनाइए और 35,000 मतलब 100 पॉइंट्स की यहाँ पे आपको लगभग 100 नहीं, उससे पहले निकल जाइए 34,971 या 80 पे निकल जाइए। आप लोगों को 80 पॉइंट्स की यहाँ पे जगह मिल जाएंगे। निफ्टी ऑप्शन चेन पे अगर आते हैं, बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी पे देखिए गाइस, सबसे बढ़िया है ऊपर के साइड पे 35,000, तो इसके मतलब है ऊपर के साइड पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 19.4 लैक्स और नीचे के साइड पे 34,500। तो नीचे के साइड पे 34,500 ये है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन जो कि मैं मार्क करना चाहूँगा। 34,500 ये जोन भी आप लोगों को दिख रहे हैं कि फाइटिंग जोन है, तो दिस इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन and 35,000 is a strong resistance line guys। तो 35,000 को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आती है तो एग्रेसिवली ट्रेडिंग जो भी एग्रेसिव ट्रेडर है वो लोग यहाँ पे एंट्री बना सकते हो और यहाँ पे रिस्क लेके थोड़ा वेट कीजिए। इसको ब्रेकआउट देंगे तो डेफिनेटली आपको थोड़े बड़े यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह मिल जाएंगे, इतने जगह आपको मिल जाएंगे एग्रेसिवली अगर जो भी ट्रेड करते हो। और कन्वेंशनल ट्रेडर जिसे मैं रेकमेंड करता हूँ उसको गाइस यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह मिल जाएंगे, उससे पहले निकल जाइए। इतना बड़ा मत रखिए, यहाँ तक की जगह। 1 मिनट मैं इसको डील करूँगा। यहाँ से लेके एक्चुअल में यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इतना दूरी जाइए, पूरा 35,000 को टेस्ट मत कीजिए, वहाँ से प्राइस घूम भी सकते हैं। तो इतने जगह मिल जाएंगे एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए और कन्वेंशनल के लिए जिसे मैं रिकमेंड करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह मिल जाएंगे, ठीक है। तो 900 पे अगर एंट्री होती है तो 3500 यहाँ पे 70 से 80 पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, इसी पे आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अगर थोड़े एग्रेसिव लेते भी हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक की आपको जगह मिल सकते हैं और भी डेफिनेटली और 100 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। तो 180 या 60-70 पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे। और एक चीज है गाइस, स्टॉप लॉस किधर है। स्टॉप लॉस डेफिनेटली ये स्टॉप लॉस होंगे। स्टॉप लॉस के हिसाब से आरआर रेशियो क्या बैठ रहे हैं हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग बना रहे हैं लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे लेते हैं तो स्टॉप लॉस इसके नीचे बैठते हैं, टारगेट लगभग यहीं पे आता है। आरआर रेशियो इज नॉट गोइंग टू एक्ट लाइक दिस। तो एक छोटे स्टॉप लॉस रख के भी आप काम कर सकते हो गाइस, ठीक है। ये जो स्विंग लो बनाया था एक्चुअल में क्या है, ये जो सपोर्ट इसको एक बार तोड़ा था और ये जो लाइन है इसके नीचे ही स्टॉप लॉस रहते हैं गाइस। एक बार भी आते हैं तो ये जो सपोर्ट लाइन है 34,000 ये है 34,500। इसको देख लेते हैं 34,500 11.9 लैक्स है, ठीक है गाइस। और ऊपर पे है 19.4 35,000 पे, तो गिरने का चांसेस बनते हैं गाइस, ठीक है। फिर भी इसके ऊपर ही स्टॉप लॉस लगते हैं 35,000 के थोड़े नीचे आप लोग रख सकते हो। तो ये गाइस रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बाइंग के लिए एकदम ही 1:1 बन रहे हैं, ठीक है। मगर वो बहुत ही कंजर्वेटिव वाला हो जाएगा। मेरा सुझाव होगा आपके लिए गाइस, यहाँ पे बाइंग एंट्री के लिए थोड़े जल्दी मत कीजिए। अगर इस जोन को इसने ब्रेकआउट देते हैं और सबसे बढ़िया होगा 35,000 को ब्रेकआउट देते हैं तो आप लोग दूर के लिए सोचिए, मतलब कल या परसों 2 दिन के लिए नहीं, 3-4 दिन के 2-3-4 दिन के लिए सोचिए, इसको डिलीवरी लीजिए और 35,200 के लेवल आपको दिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर एंट्री मिलती है तो आपको 1:1 रेशियो पे आपके आ जाते हैं। यहाँ पे लेवल्स देख लीजिए कहाँ पे एंट्री 34,748 मतलब 750, ठीक है। 34,750 यहाँ पे आप लोग अगर एंट्री लेते हो तो आपको 1:1 रेशियो पे प्रॉफिट दिख सकता है। मगर एंट्री लेने के लिए आपको इस जगह पे एंट्री लेना होगा। जैसे ही प्राइस आएंगे आप लोग एंट्री बना सकते हो। एक चीज पॉजिटिव है, मार्केट अभी नीचे चल रहा है
तो यहाँ पे एक डिप्स आके फिर ऊपर के साइड पे जा सकता है। तो डिप्स आते हैं तो वेट कीजिए, एक ट्रेंड लाइन, ऐसे जो ट्रेंड लाइन, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ऐसे जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने खींचा, इस ट्रेंड लाइन को थोड़े एक्सटेंड कर दीजिए। देखिए कि यहाँ पे कैसे वो मोमेंटम करते हैं। मुझे लग रहा है कि नीचे आएंगे, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेंगे, फिर जाके ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट वगैरह मिलते हैं, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं और यहाँ पे कुछ ऐसे वगैरह कैंडल मिलते हैं इस लेवल के ऊपर कैंडल मिलता है, तो यहाँ पे आप लोग एंट्री लीजिए। फर्स्ट टारगेट ये होंगे, सेकंड टारगेट इसके ऊपर हो सकते हैं, इसके नजदीक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री लेना बाइंग ऑर्डर के लिए मैं बोल रहा हूँ, सबसे सही एंट्री होंगे। स्टॉप लॉस भी उसके छोटे रहेंगे। स्टॉप लॉस आप लोग इस लेवल के नीचे ही रखिए, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसे एक्ट कर रहा है। ठीक है, पहली बात, यहाँ पे अगर प्राइस आगे कंसोलिडेशन करता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको यहाँ पे आते हैं तो इसको भी ब्रेक डाउन देते हैं, आप लोग समझ सकते हो। तो ब्रेक डाउन देते हैं और ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो मेन जो ट्रेंड लाइन है, इसको ही नीचे के साइड पे ब्रेक डाउन देते हैं। यहाँ पे साइडवेज ऐसे नीचे 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 ना आके, ऐसे नीचे नीचे ना आके इसको भी ब्रेक डाउन देके अंदर के तरफ आ जाते हैं प्राइस, तो डेफिनेटली गो फॉर सेलिंग प्राइस। ठीक है, सिर्फ इस लेवल को एक बार तोड़ने लीजिए, 34,500 को तोड़ने के बाद आपको ये लेवल देख सकते हैं। ठीक है, 34,230 है आप लोग। हाँ, 30 एक्चुअल में इस लेवल को थोड़ा ऊपर रखा, मगर आपको टारगेट इस लेवल तक दिख सकता है। 34,200 तो दिखे ही जाएंगे, 34,200 आप पकड़ सकते हो। ठीक है, तो थोड़े ऊपर रख रहा हूँ ऐसे। तो अगर आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनाते हो, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक डाउन आते हैं और इस जो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको भी ब्रेक डाउन आते हैं, तो सबसे बढ़िया होगा इस ये जो जोन है इसको अगर ब्रेक डाउन देते हैं तो आप लोगों को ये मिल जाएंगे टारगेट और स्टॉप लॉस जो होंगे गाइस, स्टॉप लॉस होंगे इस लेवल के ऊपर, ये जो लेवल है इसके ऊपर। एक मिनट गाइस, देख लेता हूँ, यहाँ पे मिल जाएंगे तो आपको किस टाइम पे किस पोजीशन पे बन रहा है वो बहुत मायने रखते हैं गाइस, तो उसके हिसाब से भी हम लोगों को चलना होगा। यहाँ पे आते हैं तो एग्जैक्टली 1:1 होते हैं, मगर सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्टॉप लॉस एंड रेजिस्टेंस होंगे, ये हो जाएगा आपकी टारगेट, ये स्विंग लो के लास्ट तक, और ये हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस। लगभग इसी लेवल के ऊपर, ये जो राइट शोल्डर बना इसके ऊपर, यही हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस और आपका टारगेट इस लेवल तक आ सकते हैं गाइस। ठीक है, बहुत बड़ी पॉइंट है गाइस, इतना दूर वेट मत कीजिए, स्टॉप लॉस को ट्रेड कीजिए और उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। और अगर यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन मिल जाते हैं, इस लेवल के नीचे मिलते हैं, तो ये लेवल आपको दिख जाएंगे। ठीक है, सो बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन में आज इतना ही गाइस। मैंने आपको बोल दिया कि ब्रेकडाउन के लेवल्स कहाँ पे मिल सकते हैं, ब्रेकडाउन के शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिल सकते हैं और बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिल सकते हैं, उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए, मार्केट को फॉलो कीजिए। लाइव मार्केट पे कैसे मोमेंटम बनाता है प्राइस, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज आप लोग सिर्फ एक एनालिसिस से देख रहे हो, निफ्टी ऑप्शन एनालिसिस, ऑप्शन चेन के एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन एनालिसिस पे बेसिक्स आप लोग देखा। एक चीज़ और ऐड करूँगा, मैं फिबोनाची लगाना चाहूँगा। यहाँ से शुरू हुई है प्राइस चलना, यहाँ तक आए हैं, तो 0.238 की रिट्रेसमेंट से ऊपर गए हैं, तो ऊपर जाने का टेंडेंसी इस पे ज़्यादा है, मगर 35,000 पे बहुत सारा सपोर्ट है, 35,000 पे सॉरी रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो इस बीच में प्राइस रह भी सकते हैं, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देते हैं तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दीजिए, 35,000 से पहले निकल जाइए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये अगर यहाँ पे आके कंसंट्रेशन करता है, आप लोग वेट कीजिए, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कीजिए। इस ट्रेंड लाइन को आप लोग ऐसे भी देख सकते हो,
लाइक दिस, ये सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन फॉलो कीजिए। अगर इसको तोड़ के नीचे की तरफ ना आके या एट ग्लांस आ जाए उसके कोई मतलब नहीं है। कंफर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है गाइस, कंफर्म होके दूसरा कैंडल भी कंफर्म होना इंपॉर्टेंट होती है गाइस। 15 मिनट के बाद 5 मिनट के और 2 कैंडल देख लीजिए, आपके लिए सही रहेगा। अगर और 2 कैंडल भी नीचे कंफर्म हो गया तो मान लीजिए इस पे ब्रेकडाउन आ गया है, वरना ऊपर चला जा सकते हैं प्राइस। ठीक है, अगर यहाँ पे ऊपर इस लेवल को तोड़ते हैं, 35,000 के लेवल को तोड़ते हैं, तो आपको 35,200 के स्विंग मिल जाएंगे, 35,200, 325 का भी स्विंग मिल जाएंगे, 35,400 के भी स्विंग मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिबोनाची के लेवल भी सपोर्ट कर रहे हैं गाइस ऊपर जाने में मार्केट को। और अगर इसमें ब्रेकडाउन आते हैं तो गाइस यहाँ तक आप लोग डेफिनेटली मिल जाएंगे। और ये लेवल अगर ब्रेकडाउन होते हैं 0.5 के रिट्रेसमेंट ब्रेकडाउन होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होकर आपको नीचे लेवल्स भी दिख सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर से एक बार फिबोनाची को लगाना चाहूँगा, ऐसे लगाते हैं तो सिंपली दिख रहा है गाइस, यहाँ से लगाएंगे तो दिखे 618 के रिट्रेसमेंट पे वो थे। यहाँ पे वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और नीचे आया। ठीक है, मगर इसको ऑलरेडी इसको तोड़ दिया गाइस। ठीक है, एक बार कंफर्म किया तोड़ के, दूसरी बार वो नीचे गिरना चालू किया, मगर तोड़ दिया है। तो इस पे एक ऊपर जाने का टेंडेंसी मुझे दिख रहा है अकॉर्डिंग टू फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो बाइंग माइंड बना के रखिए, अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो छोड़ना नहीं। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने खींचा था, ये शायद क्लिक हो गया था। ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने खींचा था, इसको भी सेलिंग के लिए आप लोग रखिए। और बाइंग के लिए यहाँ पे देखिए कैसे एक्ट होता है, यहाँ पे ब्रेकआउट आते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर बाइंग। ठीक है, और सबसे सेफेस्ट होगा ये लाइन को अगर तोड़ के 618 को 34,780, इसको अगर तोड़ के ऊपर कंफर्मेशन होता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल है 35,000 की लेवल्स आपको दिख जाएंगे। और सेलिंग में ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने खींचा, इसको अगर ब्रेकडाउन देते हैं तो नीचे के लेवल्स नीचे से लेकर ऊपर के लेवल्स 618 लेवल्स आप लोगों को पहली टारगेट है। सेकंड टारगेट है आपका जो स्विंग लो है, वो टारगेट से भी थोड़ा दूर हो सकते हैं। ठीक है, या वो टारगेट भी आप लोग दे सकते हैं। उसके हिसाब से आरआर रेशियो के हिसाब से आप लोग स्टॉप लॉस एंड टारगेट फिक्स करके प्रॉफिट बुक कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए